हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल सोसाइटी। दोस्तों, आज का टॉपिक है, इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि जब हम सीसी रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे हम करते हैं, उसमें क्या प्रोस क्या कॉन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बात करने वाले हूँ। तो जब हम सीसी रोड बनाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा जो एम्बैंकमेंट होता है, जो हमारा सॉइल होता है, उसको हम एक पहले तो लेवलिंग कर लेते हैं। अप होना है, डाउन होना है, उसके अकॉर्डिंग उसको कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहले होता है सब ग्रेडिंग। सब ग्रेडिंग बताएं तो सब ग्रेडिंग मतलब होता है हम जीएसबी डालते हैं, उसमें ग्रैनुअल सब बेस तैयार करते हैं। तो सब ग्रेडिंग के बाद सब ग्रेड हमारा पहले लेवल तैयार होता है। उसकी थिकनेस जनरली हम लोग रखते हैं, वैसे तो वेरी करता है इस पर डिज़ाइन, जैसे हमारी सीवीआर है वहाँ की। बट जैसे यहाँ पे अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पे 200 थिकनेस यूज हुआ है जीएसबी का, जिसको हम सब ग्रेड बोलते हैं। और उसके बाद का जो लेयर आता है उसको कंपैक्ट करते हैं हम 12 टन के रोलर से, और उस पर स्प्रिंकलिंग वगैरह होती है, वाटर डाल डाल के हम कंपैक्ट करते हैं। और उसके बाद हमारा होता है यूज़ सब बेस। सब बेस में हमारा क्या यूज़ आता है दोस्तों, सब बेस में हम यूज़ करते हैं WBM। तो WBM जो हमारा होता है वाटर बॉन्ड मैग्डम, उसको क्या करते हैं हम, उसके ऊपर 75-80 mm या फिर कहीं कहीं 150 mm तक होता है। फ़िलहाल यहाँ पे 75 की सिर्फ एक लेयर है, तो 75 mm का यहाँ पे एक लेयर डाला हुआ है। उसको हम फिर उसके ऊपर हम डस्ट पार्टिकल डालते हैं, ताकि जो WBM होता है वो उसके जो गैप्स होते हैं वो पूरे फिल हो जाएं, तो ताकि बढ़िया से बॉन्डिंग कर पाए, वो आपस में बॉन्डिंग कराए, पोर्स नहीं बने हों तो वाटर उसमें जाता नहीं है। और फिर उसके बाद वाटर डाल के जब हम कंपैक्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कंपैक्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा बेस बनता है, बिल्कुल टफ़ बेस बन जाता है। जब ये दो प्रोसेस कर लेते हैं हम, सब ग्रेडिंग और सब बेस का हमारा तैयार हो जाता है, उसके बाद हमारा काम होता है, एक पॉलीथीन शीट आती है 50 माइक्रोन की, उससे कम ना हो, उसको हम लेइंग करते हैं बिफ़ोर कंक्रीटिंग, बिफ़ोर पोरिंग कंक्रीट। सीसी करने से पहले इसको हम लेइंग करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये होता है हमारा 50 माइक्रोन की शीट है, इसको हम डालते हैं कंक्रीट करने से पहले, ठीक है। इसको पूरी अच्छी तरह से डाल करके उसके बाद हम इस पर कंक्रीट प्लेस करते हैं। तो कंक्रीट हमारा जैसे यहाँ पे M30 ग्रेड यूज़ हो रहा है, जो कि सही होता है। फ़िलहाल NH वगैरह में तो और ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एक कॉलेज है, स्कूल है, तो यहाँ पे हैवी व्हीकल्स आने नहीं है, तो M30 ग्रेड यूज़ हो रहा है, मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। तो मिक्स डिज़ाइन यूज़ होता है, तो जो कि बेस प्लांट से आता है सीधा। तो जब वो उसको हम पहले प्लेस करते हैं, जिसका स्लम कोशिश करो कि बहुत कम रखो, 25-30, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना जाए स्लम, तो रोड आपका उसमें क्रैक्स नहीं बनते हैं। स्लम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्रैक्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करते हैं हमारा। पहले तो रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, जब इसमें हम लेइंग करते हैं, लेइंग करने के बाद इसको हम लेबलिंग किया जाता है। पूरा जब लेबल हो जाता है तो इसको बाकायदा कंपैक्टिंग की जाती है। कंपैक्ट किससे करते हैं लोग, इनके पास होता है मतलब एक फ्लोट टाइप का होता है, उससे हम उसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं। उसको हम प्रॉपर तरीके से इसमें चलाते हैं। आपको मैं फ्लोटिंग दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको फ्लोटिंग होता कौन सा है। तो ये होता है हमारा फ्लोटिंग, जिसको हम इस पर कंपैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा सरफेस तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर ये फ्लोटिंग किया जाता है बिफोर ये हमारा कंक्रीट जो हार्ड ज़्यादा ना हो उसके पहले, ठीक है। अभी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो फिर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन हार्ड होने से पहले इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है, अब जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाता है। अब इसके बाद एक प्रोसेस होता है, इसको हम बेल्टिंग बोलते हैं। बेल्टिंग, जब आपने देखा होगा कभी NH या फिर रोड में, सीसी के रोड में, आपको दिखा होगा एक बारीक लाइनिंग होती है इसमें। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, एक बारीक लाइनिंग दिख रही है इसमें, ये इसी को हम बेल्टिंग बोलते हैं। जिसको हम एक फाइबर ब्रश होता है, उससे हम पूरा एक लाइनिंग बनाते हैं। और ये चीज़ ज़रूरी होता है। इससे पहली चीज़ तो ये नॉन स्किडिंग हो जाता है, सरफेस स्मूथ नहीं होता है। फ्रिक्शन, गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ भी चलता है, स्किड नहीं करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। और ये इसको क्रैक के लिए भी इससे बचा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम करते हैं। और कभी भी जब आपका टर्न होता है तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे टर्न हो रहा है तो आपका आउटर साइड में जो होगा वो हमेशा टॉप थोड़ा सा हाइट पे रहता है, जिसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। उसके बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बात करेंगे सुपर एलिवेशन कैसे होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमारा ये
इस पे हम जब लाइनिंग बना लेते हैं, मतलब एक स्क्रैच प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बेल्टिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, उसको बेल्टिंग बोलते हैं। उसके पहले जो तो फ्लोटिंग बोलते हैं उसको। इसके बाद हमारा ब्रूमिंग आता है, फिर एज तैयार करते हैं जिसमें हम लाइनिंग वगैरह करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। उसके पहले एक होता है, आपने देखा होगा सीसी रोड में हमेशा हम क्या करते हैं, एक एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं जिसको हम 1/3 तक बिल्कुल कटर मशीन से काटते हैं बीच से, ठीक है। वो पर 3 मीटर पे, एवरी 3 मीटर पे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, सपोज दैट ठंडी से गर्मी आती है, ठीक है, हॉट कोल्ड टेम्परेचर चेंजेस होता है, तो कंक्रीट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसमें इसको प्रॉपर जगह मिले, प्रॉपर तरीके से ये अपने आप को एडजस्ट कर सके। कभी अर्थक्वेक आता है तो जो अपनी सॉइल होती है वो एडजस्ट करती है, तो इसीलिए हमारा एक्सपेंस जॉइंट ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है वो क्रैक बनाना चालू कर देता है। और जब एक मास कंक्रीट आप रनिंग में कर देंगे बिना जॉइंट के, बिना एक्सपेंशन जॉइंट के, तो वो क्रैक बनाना एकदम ऑब्वियस हो जाएगा, कन्फर्म है, क्रैक तो आना ही आना है उसके बिना। तो उस चीज़ को किया जाता है आफ्टर क्यूरिंग, जब हो जाती है अच्छे से आपकी 28 डेज़ के बाद, उसकी बाकायदा उसको आफ्टर, मतलब ये सब करने के बाद उसको काटा जाता है बढ़िया से, ठीक है। 1/3 करता है वो, पूरा डीप तक नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्यूरिंग करने के लिए पॉन्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऐसे होता है, ये पॉन्डिंग करके आप इसको कम से कम 14 डेज़ 15-20 डेज़ इसको रखिए, और आफ्टर 28 डेज़ के बाद ही ये पूरा स्ट्रेंथ अचीव करेगा। उसके बाद इस पर व्हीकल्स वगैरह आप मूव करिए, ठीक है। तो बस यही होता है सीसी रोड का कंस्ट्रक्शन। इससे भी बेहतर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक एरिया नहीं है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल हो रहा है जहाँ पे सिर्फ हम 200 GSB, 150 में हमारा WBM, उसके ऊपर सीसी यूज़ हो रहा है। लेकिन जब आप NH काम करेंगे तो वहाँ पे 600 तक GSB पड़ती है और 300 तक का WBM पड़ता है। उसके नीचे एम्बैकमेंट तैयार होता है और कई लेयर में काम होता है, क्योंकि इस पर बहुत हैवी गाड़ियाँ लोडेड जाने वाली होती हैं, इसलिए, ठीक है। तो बस यही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड ही मेरा वीडियो बनता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे STP वगैरह बनने वाली, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और भी आपको जो जानना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं डिटेल में उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।